अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बीएससी कैलकुलस चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 हमारे पास चैप्टर का नाम है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। इसमें हमारे पास 1 से लेके 4 तक क्वेश्चंस है। इसमें फाइंड द डोमेन ऑफ आर ऑफ टी एंड वैल्यू ऑफ आर ऑफ टी। आर ऑफ टी हमारे पास फंक्शन मौजूद है और आर ऑफ टी नॉट की जो वैल्यू है मेरे पास वो भी मौजूद है। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें सिर्फ हमारे पास डोमेन फाइंड करना है। Solve that as we know that इसमें आपने क्या करना है, डोमेन फाइंड करना है। आर ऑफ टी पहले हम लिखते हैं यहाँ पर इक्वल टू कॉस टी आई माइनस 3 पहले यहाँ जो हमारे पास फंक्शन मौजूद है इससे मैं डोमेन निकालता हूँ अलग अलग। किस तरह निकालूंगा मैं? डोमेन ऑफ कॉस ऑफ टी, कॉस ऑफ टी का मैं डोमेन निकालता हूँ। कॉस ऑफ टी पे डोमेन निकालता हूँ। देख लें कॉस ऑफ टी पर कैलकुलेटर पर आप वैल्यू डाल लें, देख लें। जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पर कॉस 120, देख लें कोई भी एक रियल नंबर आ रहा है मेरे पास, सही है। इस पर देख लें हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, कॉस टी में हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जो भी वैल्यू डाले वो हमारे पास कंटिन्यूस आएगा। तो इसमें हमारे पास कॉस टी का डोमेन मेरे पास क्या है? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, सही है। दूसरा मैं लेता हूँ डोमेन ऑफ -3t, -3t करते हैं हम यहाँ पर, सही है। ये वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आई जे कोई भी हमारे पास एक नंबर आता है वो वेक्टर फॉर्म में होता है, सही है। -3t में हम कौन से अदद डालेंगे, वो कौन से अदद होंगे वो डोमेन हमारे पास। तो इसमें -3t पे टी पे आप 1 डालें, 3 1 3 -3, सही है। 3 पे यहाँ पे टी पे -2 डालें, 3 2 6 माइनस प्लस, हमारे पास कोई एक रियल नंबर मिल रहा है, सही है। इसमें भी आप माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक डाल सकते हैं टी में आप वैल्यू, सही है। आप टी में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू डालें, हमारे पास कोई ना कोई एक रियल नंबर आएगा। दोनों का मैंने डोमेन निकाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन का आर ऑफ टी इन्होंने जो लेट किया है इसका मैं कॉमन लेके वो डोमेन बता देता हूँ। अब देख लें यहाँ पर एज नाउ डोमेन ऑफ आर ऑफ टी लेता हूँ मैं दोनों का। आर ऑफ टी इक्वल टू दोनों वैल्यू का मैंने डोमेन निकाल दिया है। कॉस ऑफ टी का डोमेन मेरे पास क्या आया है? कॉस ऑफ टी का डोमेन मेरे पास आया है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। और इसमें जब आप दो आप जब कॉमन लेते हो उसमें हमारे पास डोमेन फाइंड करने के लिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक मेरे पास कॉस टी का आ गया। दूसरा मेरे पास है -3t है, उसका मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा, सही है। यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा और इसका मेरे पास क्या आया है -3t का माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये भी आएगा, सही है। अब इस पर देख लें डोमेन ऑफ आर ऑफ टी इक्वल टू डोमेन ऑफ आर ऑफ टी। इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन तो आप पहले से करते आए हैं। यूनियन में हमारे पास क्या होते हैं? तरतीब वाइज लिखते हैं हम सीक्वेंस के हिसाब से। उसमें हमारे पास क्या करते हैं, दूसरे में कॉमन लेते हैं। मसलन ए में भी हो बी में भी हो, सेट ए में भी मौजूद हो सेट बी में भी मौजूद हो, उससे हम क्या करते हैं, एक उठाते हैं। तो यहाँ पर देख लें इंटरसेक्शन मौजूद है मेरे पास। माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर भी है, माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर भी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी यहाँ पर भी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी यहाँ पर भी, सही है। तो इन दोनों में से मैं एक उठाऊंगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये मेरे पास फंक्शन का डोमेन आ गया, ये देख लें। अब देख लें यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फंक्शन तो मैंने फाइंड कर दिया। सेकंड मेरे पास क्या है, टी ऑफ नॉट की वैल्यू दी हुई है। टी ऑफ नॉट की वैल्यू पाई मौजूद है मेरे पास। देख लें आर ऑफ टी नॉट भी फाइंड करना है मुझे। अगले पेज पे चलते हैं।
अब आपने क्या करना है, टी नॉट फाइंड करने के लिए एज टी नॉट की वैल्यू मेरे पास दी हुई है, पाई दी हुई है, सही है। सेम टू सेम वही फंक्शन लेना है, आर ऑफ टी इक्वल टू कॉस टी आई माइनस 3t j। अब इसमें आपने क्या करना है, टी नॉट, टी की जगह में मैं क्या करता हूँ, टी की जगह में टी नॉट करता हूँ, सही है, रेसिप्रोकल लेता हूँ। आर ऑफ टी नॉट इक्वल टू कॉस टी नॉट आई माइनस 3t0j। फिर अब मैं क्या करता हूँ, पुट ऑफ टी नॉट इक्वल टू पाई इन इक्वेशन नंबर ए, इन इक्वेशन ए, इक्वेशन देंगे तो हमारे पास आसानी होगी। आर ऑफ टी नॉट, आर ऑफ टी नॉट फाइंड करोगे तो मेरे पास आर ऑफ पाई, आर ऑफ टी नॉट की वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई है, आर ऑफ पाई इक्वल टू कॉस टी नॉट की जगह में आपने क्या करना है, टी नॉट की जगह में आपने पाई डालना है, आई आपने इसी तरह लिखना है, -3 इंटू टी नॉट की जगह में आपने पाई डालना है और इसमें ये सही है। आर ऑफ पाई इक्वल टू कॉस 180, देख ले कैलकुलेटर पे करते हैं हम, कॉस 180 किसके इक्वल है, देख ले, कॉस 180 मेरे पास -1 के इक्वल आ रहा है, कॉस 80 -1 आई माइनस, इसमें क्या करोगे 3 पाई ही आएगा, इसमें मल्टीपल करो 3 पाई j। इस पर हम इस तरह लिख सकते हैं, आर ऑफ पाई इक्वल टू -1 से जब मल्टीपल करोगे तो 1 अगर नहीं लिखा तो भी 1 मौजूद है, तो मैं यहाँ पे 1si माइनस 3 पाई j, ये मेरे पास इसका आंसर है, कंप्लीट। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट है। सेम टू सेम पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 आप खुद कर ले, सही है प्रूफ, पार्ट नंबर 3 में प्रूफ करता हूँ। अब देख ले यहाँ पर मेरे पास पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 2 आप खुद प्रूफ कर ले। पार्ट नंबर 1 और 2 में हमारे पास 2 स्पेस वाले होते हैं, इस पर देख ले हमारे पास 3 स्पेस हैं, आई जे के, हमारे पास क्या था उसमें आई और जे मौजूद था, सही है, इसमें 3 वाले, सही है। तो अब इस पर देख ले, सॉल्व एज वी नो दैट, अब यहाँ पर सेम टू सेम उसी तरह होगा, डोमेन ऑफ कॉस पाई टी, कॉस पाई टी का डोमेन क्या होगा, टी में आपने 0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं, सही है। अब मैं एक गलत करता हूँ, बाकी आप खुद कर लें, देख लें, कॉस पाई हमारे पास 180 के ग्रोथ होता है, मल्टीपल 180 मल्टीपल, जिसे मैं 2 करता हूँ, सॉरी, कॉस, हाँ देख लें, कॉस 180 मल्टीपल 3, कोई भी नंबर डालें, मेरे पास क्या आया -1, कोई भी एक रियल नंबर आएगा हमारे पास, देख लें, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक आप कैलकुलेटर में डाल लें, आपके पास कोई भी एक रियल नंबर आएगा। तो इसका डोमेन जो मेरे पास है वो -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक होता है। अक्सर काज में हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी से लेके -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक उसका डोमेन होता है। दूसरा मेरे पास उसके पास क्या है, डोमेन मेरे पास दूसरा निकालना है माइनस नेचुरल ऑफ टी, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टी। कभी भी नेचुरल लॉग आएगा तो उसके साथ हमारे पास ये याद रखें, नेचुरल लॉग में -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू डाले आपके पास रियल नंबर आएगा, ये भी इसका डोमेन आ गया। तीसरे पे आते हैं हम, यहाँ पे थोड़े पास मसला है, किस तरह, डोमेन ऑफ अंडर रूट है, अंडर रूट t-2। अब यहाँ पर देख लें, अंडर रूट को आप क्या करो, इग्नोर कर लो, यहाँ पर अंदर जो फंक्शन हो आप फंक्शन को उठा लें, अंडर रूट को इग्नोर कर लें। अब इस पर देख लें, हमारे पास t-2 है,
टी माइनस टू इक्वल टू 0 के इक्वल दे, टी इक्वल टू प्लस होगा, ये माइनस होगा तो वहाँ जाके प्लस बना। अब यहाँ पर देख ले, इससे मेरे पास क्या आ गया, टी इक्वल टू 2। अगर इस पर देख ले, अगर मैं यहाँ पे टी की जगह में जो मैंने निकाला अभी टी इक्वल टू 2, ये जो टी इक्वल टू 2 यहाँ पे टी की जगह में 2 पुट कर लूँगा तो प्लस माइनस माइनस 2 से कैंसिल 0 होगा, 0 नहीं आना चाहिए, सही है। तो हम इस पर 2 नहीं डाल सकते, तो इसका डोमेन मैं किस तरह निकालूंगा, इसमें हम 2 नहीं डाल सकते, तो इसका डोमेन मैं लिखूंगा 2 कॉमा इन्फिनिटी। मसलन 2 हम नहीं डाल सकते, 2 के बाद प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी अदद डाल सकते हैं, 2 के बाद वाले, सही है। 2 नहीं डाल सकते हम, सही, बल्कि आप इस तरह कर लें, इसमें बड़ी ब्रैकेट लगा लें, जो हम नहीं डाल सकते उस पर बड़ी ब्रैकेट लगा लें, सही है। इसमें थोड़ा मैं फंस गया हूँ, शायद ब्रैकेट कौन से लगेगी ये मैं फंस गया, सॉरी। इस पर ये कर लें आप मेहरबानी, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगेगी, सॉरी, सही है। 2 हम नहीं डाल सकते, 2 के बाद वाले कोई भी अदद हम इस पर डाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2 डालेंगे तो यहाँ पर 0 बनेगा, सही है। अब यहाँ पर देख लें, एज वी नो दैट, तीनों तो मैंने फाइंड कर दिया। अब आर ऑफ टी पूरा का मैं फाइंड करता हूँ, डोमेन ऑफ आर ऑफ टी का डोमेन फाइंड कर दूंगा। अब यहाँ पर देख लें, डोमेन ऑफ आर ऑफ टी फर्स्ट कॉस पाई ऑफ टी का जो मेरे पास आया वो क्या आया, ये आया है, माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। सेकंड, इसमें इंटरसेक्शन होगा, ये आप कभी भी याद रखें, सही है। दूसरा मेरे पास नेचुरल लॉग टी में भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, इसमें भी इंटरसेक्शन आएगा। तीसरा मेरे पास है 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब इसमें आप 3 में इंटरसेक्शन किस तरह लोगे, 3 में आप इंटरसेक्शन किस तरह लोगे। अब मैं वैसे आपको ग्राफ में समझाता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। देख लें, मैं लेता हूँ यहाँ एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस है, सही है, ये हमारे पास एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है, सही है। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, सही है। देख लें यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये दोनों तो ये आ गए। अब 2 हमारे पास कहाँ पर होगा, ये ओरिजिन होगा हमारा, ओरिजिन पॉजिटिव 2 है मेरे पास, 2 1 यहाँ होगा तो 2 कहाँ होगा, यहाँ होगा, सही है। तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है इन तीनों में से, देख लें, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, 2 से लेके 2 ये आ गया, प्लस इन्फिनिटी ये आ गया, 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन सारों में मेरे पास कॉमन क्या है, अभी यहाँ पर देख लें, कॉमन देख लें, ये भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कॉमन 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारे पास कॉमन है, ये इन दोनों के अंदर मौजूद है, 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। देख लें, 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारे पास इसका डोमेन होगा, डोमेन आर ऑफ टी इक्वल टू हमारे पास क्या है, इसका डोमेन 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगा, सही है। अब इसमें हमारे पास दूसरा क्या रह गया, एज टी नॉट जो वैल्यू है वो पुटअप करते हैं। अभी हम टी नॉट की वैल्यू किस तरह कर लेंगे, अब आपने क्या करना है, टी नॉट की जगह में 3 पुटअप करना है, आर ऑफ टी जो फंक्शन मौजूद था वो मैंने लिखा। अब यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, टी माइनस 2 के, यहाँ पे सॉरी ये टी नहीं है, टी माइनस 2। अब टी की जगह में मैं क्या करता हूँ, टी नॉट पुटअप करता हूँ पहले तो, आर ऑफ टी नॉट इक्वल टू कॉस पाई टी नॉट आई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टी नॉट जे प्लस अंडर रूट टी नॉट माइनस 2 के, ये आ गया मेरे पास। अगले पेज पे चलते हैं। अब देख ले, टी नॉट की जगह में मैं 3 पुटअप करता हूँ, आर ऑफ 3 इक्वल टू कॉस पाई, टी नॉट की जगह में
3i माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3j प्लस अंडर रूट 3 माइनस 2k। सही है। अब यहाँ पर देख लें r ऑफ 3 इक्वल टू कॉस, हमारे पास क्या करेंगे अभी देख लें, कॉस 180 मल्टीपल 3 करोगे देख लें -1। अब यहाँ पर -1i माइनस नेचुरल लॉग 3 इसी तरह लिख लें, नेचुरल लॉग ऑफ 3j प्लस माइनस यहाँ पे 1 आएगा, 1 अंडर रूट 1 क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा k। r ऑफ 3 इक्वल टू -1, ये मल्टीप्लाई करो तो -i लिख लें, बेहतर होगा। नेचुरल लॉग ऑफ 3j प्लस k, ये मेरे पास वेक्टर वैल्यू फंक्शन मैंने बना दिया, ये मेरे पास इसका है आंसर। कंप्लीट है ये पार्ट यहाँ तक मेरा। हमारे पास इसी क्वेश्चन में हमारे पास लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट मेरे पास है r ऑफ t इक्वल टू 2e माइनस टी। यहाँ पर कॉमा और प्लस इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सही है, ये सेम है, इसलिए इसी तरह देते हैं क्वेश्चन। अगर कॉमा आया तो भी कोई फ़र्क नहीं है, प्लस आया तो भी कोई फ़र्क नहीं है, सही है। अब इस पर देख लें r ऑफ t इक्वल टू 2e माइनस टी कॉमा या प्लस डालें, आपकी मर्जी है, साइन इनवर्स t कॉमा नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस टी ये आ गया। इसमें हम क्या करते हैं, हमें फाइंड करना डोमेन एज नो डोमेन किस तरह फाइंड कर लेंगे, डोमेन ऑफ 2e माइनस टी इक्वल टू, अब यहाँ पर देख लें जहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म आए एक्सपोनेंशियल फॉर्म आए या नेचुरल लॉग फॉर्म आए, वो हमारे पास कभी भी उसका डोमेन -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। एक्सपोनेंशियल e की कीमत मेरे पास 2.71 या 2.72 है, सही है। ये आप कैलकुलेटर पे कर ले 2.71, और पावर में आप कोई भी नंबर डालें 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, आपके पास कोई भी एक रियल नंबर आएगा। इसलिए मैंने क्या किया, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक इसका डोमेन लिखा। सेकंड मेरे पास है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ t इक्वल टू, साइन इनवर्स का डोमेन हम किस तरह निकालते हैं, साइन इनवर्स, अब देख लें इसका डोमेन मेरे पास क्या है, -1 से लेके 1 तक, इसका रेंज साइन इनवर्स का रेंज मेरे पास 0 से लेके 1 तक होता है, सही है। तो इस पर देख लें, अब यहाँ पे मेरे पास साइन इनवर्स पे आप t की जगह में -1,1 डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी डालें वो हमारे पास कोई नंबर नहीं आएगा। अब देख मैं करता हूँ यहाँ पर साइन इनवर्स 1, देख लें कोई एक नंबर आ गया हमारे पास रियल नंबर। अब देख लें हमारे पास साइन इनवर्स 3, देख लें साइन इनवर्स मैंने 3 लगाया, मैथमेटिक एरर, कोई भी नंबर नहीं आएगा हमारे पास। हम इसमें साइन इनवर्स t में -1 से लेके 1 तक डाल सकते हैं डोमेन, सही है। और तीसरा मेरे पास है डोमेन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस टी इक्वल टू, इसका डोमेन देख लें, इसका डोमेन थोड़ा चेंज आएगा क्योंकि नेचुरल लॉग तो आप इसी तरह रख लें। यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन मौजूद है, इस पे फंक्शन क्या है मेरे पास, 1 माइनस टी इक्वल टू 0 माइनस टी, ये इसी तरह रखने, ये +1 होगा तो यहाँ आके -1 होगा, माइनस से कैंसिल, टी इक्वल टू क्या आया 1 आ गया, टी इक्वल टू 1। अगर टी इक्वल टू 1 यहाँ पर मैं अगर 1 रख लूँ टी की जगह में, प्लस माइनस 1 से कैंसिल होगा तो 0 बचेगा, तो हम यहाँ पे क्या 1 नहीं डाल सकते, इस पे हम क्या कर सकते हैं 1 नहीं डाल सकते। इस पे यहाँ पे जो फंक्शन मौजूद है इस पे हम 1 डालेंगे तो ये 0 बनेगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 नहीं डाल सकते। अब हम क्या करते हैं, इस पे नेचुरल, इसमें हमारे पास डोमेन क्या होगा,
-+1 नहीं डाल सकते हैं, सही है, +1 -1 डाल सकते हैं, क्योंकि -1 डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, फिर 2 होगा, सही है, +1 नहीं डाल सकते यहाँ पर। तो अब माइनस इन्फिनिटी से कोई भी अदर डाल सकते हैं, माइनस वाला आप -∞ आ गया, अगला हम 1 नहीं डाल सकते, सही है। डोमेन ऑफ नेचर लॉग 1 - t, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें आप गौर से सुने। हम यहाँ पे +1 नहीं डाल सकते, अगर हम यहाँ पे +1 डालेंगे तो ये फंक्शन 0 होगा, तो इसलिए हम +1 नहीं डाल सकते। माइनस वाला कोई भी अदर हम डाल सकते हैं, -∞, 1 नहीं डाल सकते, -∞, मतलब माइनस वाला कोई भी अदर डाल सकते, सही है। ये तीनों मैंने निकाल दिया। आप ये समझ लें कि साइन टी भी आ सकता है, साइन इनवर्स भी आ सकता है। साइन इनवर्स टी का डोमेन -∞ से इन्फिनिटी तक है एक में, और उसका रेंज क्या है, सिर्फ साइन का -1 से 1 तक है, सही है। ये देख लीजिए, ये भी लिखता हूँ आपको ताकि आसानी हो जाए। क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, साइन ऑफ टी, इसका जो मेरे पास डोमेन होगा वो आप कैलकुलेटर पे खुद देख ले। इसका डोमेन होगा -∞ से इन्फिनिटी, और इसका जो रेंज होगा ना वो मेरे पास -1 से लेके 1 तक होगा, सिर्फ साइन में। साइन इनवर्स में मेरे पास इसका डोमेन -1 से लेके 1 तक है, सॉरी +1 तक है। अब यहाँ पर देख ले, मैंने तीनों फाइंड कर दिया। मैं आर ऑफ टी का टोटल में डोमेन लेता हूँ, डोमेन ऑफ आर ऑफ टी, आर ऑफ टी का टोटल डोमेन लूँगा। किस तरह लूँगा, फर्स्ट का मेरे पास क्या आया है, -∞ से लेके इन्फिनिटी, यहाँ पर इंटरसेक्शन। सेकंड का मेरे पास क्या आया है, -1 से लेके 1 तक, सही है। और थर्ड का मेरे पास क्या आया है, -∞ से लेके 1 तक, सही है। अब यहाँ पर देख ले, इसका डोमेन हम किस तरह निकालेंगे, 3 है, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था। इस पे हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ किस तरह बनाएंगे देख लें, फिर बनाता हूँ ग्राफ आपको समझाने के लिए। ये आ गया -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये मेरा ओरिजिन आ गया, ओ सही है। अब यहाँ पर देखें, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, -1 से 1 तक, -1 यहाँ आएगा लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे +1 आएगा यहाँ पर। अब -∞ तो ये आ गया, +1 क्या आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पर देख ले, कॉमन क्या है मेरे पास, कॉमन देख ले, -∞, कॉमन क्या है मेरे पास, -∞ से +1 ये डाला, फिर -1 से +1। अब -∞ से +∞ के दरमियान में कॉमन मेरे पास क्या है, -1 से +1, देख ले, -1 से +1, इन सारों में ये कॉमन है, देख ले दरमियान में आ रहा है मेरे पास, ये देख ले, ये दो मेरे पास क्या है, कॉमन है। अब इसका जो डोमेन होगा वो -1 से लेके 1 तक है, सही है। इसका डोमेन तो मैंने फाइंड कर दिया। अब इसका जो हमारे पास एज T0 की वैल्यू 0 दी हुई है, T0 की वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे, पहले तो हम करते हैं R ऑफ T इक्वल टू 2e - t, साइन इनवर्स ऑफ t, नेचुरल लॉग 1 - t, ये आ गया मेरे पास। अब इसमें हम पुट अप करते हैं वैल्यू, t की जगह मैं T0 करता हूँ, t की जगह मैं डायरेक्ट करता हूँ, यहाँ पर देख लें, जैसे मैं सही है, नीचे करते हैं, R ऑफ T0 इक्वल टू 2e - t0, साइन इनवर्स T0, नेचुरल लॉग ऑफ मेरे पास 1 - t0। अब इसमें हम क्या करते हैं, T0 की जगह में 0 है हमारे पास, R ऑफ 0 इक्वल टू 2e⁻, -0, और इस पर कामा होगा, साइन इनवर्स t की जगह में 0, और कामा नेचुरल लॉग 1 - 0, ये मैंने पुट कर दिया। अब इस पर हमारे पास क्या आएगा, अब यहाँ पर देख ले, मेरे पास यहाँ पे आई ये लग जाएगा, वेक्टर लग जाएंगे, J K I J
के। सही है। इस पे आप अभी क्या करोगे, आर ऑफ ज़ीरो, यहाँ पे ई की जगह में आपने क्या करना है, वैल्यू 2.71 की पावर -0 करोगे तो आपके पास 1 आएगा। देख ले, आप खुद कर ले कैलकुलेटर में। तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे 2i मौजूद होगा, आई जे के, यहाँ पर भी वेक्टर डालें। सही है। 2i, यहाँ पर कुछ नहीं है, प्लस में करता हूँ यहाँ पर। सही है, प्लस, और यहाँ पे साइन 0 आपके पास क्या होगा, 0 ही होगा। साइन 0 0 होगा। देखते हैं, शिफ्ट साइन 0, देख लें 0, यहाँ पर 0 ये आएगा, और प्लस यहाँ पर भी प्लस है, तो नेचुरल लॉग 1 - 0 1 आएगा। नेचुरल लॉग 1 देख ले 0 होगा। नेचुरल लॉग 1 0 के इक्वल होता है कभी भी, देख लें 0। नेचुरल लॉग 1 0 क्या होगा, यहाँ पर कभी भी वेक्टर फॉर्म में 0 वाले जो आते हैं वो हम नहीं लिखते। किस तरह लिखेंगे, आर ऑफ 0 इक्वल टू 2 मेरे पास मौजूद है, 2i लिखते सिर्फ, बस 0 वाले को हम ख़त्म करते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, इसका प्रूफ, आंसर है इसका हमारे पास। तो मैंने आपको के एक्सरसाइज 12.1 के जो हमारे पास डोमेन वाले क्वेश्चन थे 1 से लेकर 4 तक ऑल टू ऑल प्रूफ करवाया। तो आज की क्लास में यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। अगली वीडियो पर मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।